दोस्तों, एफआईआई डीआई डेटा की सच्चाई क्या है? हम लोग जो मार्केट में डेली सुनते रहते हैं कि एफआईआई ने कैश मार्केट में इतनी करोड़ की खरीदारी की है, डेरिवेटिव मार्केट में इतना सेल किया है। तो वाकई में ये सारा डेटा क्या इंपॉर्टेंट है, हम लोग को मायने रखता है? तो आज की वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो वीडियो का अंत तक आप लोग जरूर बने रहना। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आई प्रॉमिस ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। तो दोस्तों, मैं हूं राजीव और आपका अपना चैनल अपडेट्स में स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और साथ में ये बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं एफआईआई डीआई डेटा की महत्व क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एफआईआई डीआई लोग कौन है। आपने शायद सुना होगा मार्केट मैनिपुलेटर्स। मार्केट में बहुत सारा मैनिपुलेटर्स होता है। मैनिपुलेटर्स मतलब जिन लोग के वजह से मार्केट मूव करता है। और वो लोग कौन होता है? दे आर जनरली बिग प्लेयर्स। और बिग प्लेयर्स कौन है? बिग प्लेयर्स आर नथिंग बट एफआईआई एंड डीआईआई। ठीक है। और ये लोग बिग प्लेयर क्यों है? क्योंकि ये लोग ह्यूज कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं। वो लोग क्रोर्स अमाउंट में ट्रेड करते हैं। तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा अमाउंट के साथ वो लोग ट्रेड कर रहा है तो मार्केट में मूवमेंट तो आएगी ही, है कि नहीं? तो वो लोग अगर बाई कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर वो लोग सेल कर रहे हैं तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी चीज ये है, अगर आपको मालूम है कि एफआईआई लोग या डीआई लोग बाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली मार्केट तो ऊपर जाएगा। तो हम लोग उन लोग के साथ भी अगर बाय करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा होगी, है कि नहीं? लेकिन हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वो लोग मार्केट में बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं? लेकिन एक गुड न्यूज है कि ये हमें मालूम पड़ता है। कैसे मालूम पड़ेगा? ये सारा डेटा, एफआईआई डीआई का डेटा आपको हमेशा एनएसई का वेबसाइट में मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। तो मार्केट क्लोज होने का बाद आप एनएसई का वेबसाइट में जाओ, आपको सारी डाटा मिल जाएगी। कैश मार्केट का डाटा चाहिए वो भी मिलेगी, अगर आपको एफएनओ डाटा चाहिए वो भी मिलेगी। तो हर डाटा आपको मिल जाएगी। तो ये डाटा कहां से मिलेगी वो अभी मैं आपको दिखा देता हूं। एनएसई का वेबसाइट में आओ। वैसे तो एफआईआई डीआई का बहुत सारा डाटा है, जैसे ये डेरिवेटिव डाटा है, और ये कैश मार्केट का डाटा है, और ये फ्यूचर्स की डाटा है। ये मैं परसेंटेज में निकाला। तो ये सारा डाटा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं ये सारा डाटा आपको मिलेगी कहां। जैसे ये मैं डेरिवेटिव डाटा दिखा रहा हूं, ये सारा डाटा पहले मैं ये सारा डाटा आप लोग के साथ शेयर करता था वीकली वीडियोस में। तो आजकल मैं ये वीडियो बनाना बंद कर दिया। तो अगर आप पुराना सब्सक्राइबर हो मेरा तो आपको मालूम होगा, या फिर अगर आप मेरा यूडेमी स्टूडेंट्स हो तो भी आपको मालूम होगा, क्योंकि ये डाटा मैं बीच बीच में यूडेमी प्लेटफॉर्म में अपडेट करता रहता हूँ। तो एनीवे, ये फ्यूचर्स की डाटा है, ये ऑप्शंस की डाटा है। यहाँ पर आप देखो एफआईआई डीआईआई एंड प्रो, ये कंबाइन पोजीशन है। यहाँ पर ये कंबाइन पोजीशन है, ठीक है। ये डेली फिगर्स है। तो ये डेटा आपको कहाँ मिलेगी? ये डेटा मिलेगी आपको एनएसई का वेबसाइट से, ठीक है। आप रिसोर्स में आओ। रिसोर्स में आके आपको यहां पर क्लिक करना होगा डेली मार्केट रिपोर्ट्स, ठीक है। डेली मार्केट रिपोर्ट्स में आपको मार्केट एक्टिविटी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारा डेटा है। तो क्योंकि आपको डेरिवेटिव डेटा चाहिए इसलिए आपको डेरिवेटिव सेगमेंट में आना है। इधर देखो कैपिटल, डेरिवेटिव एंड डेट। सो आपको डेरिवेटिव्स में आना है। और अभी जो मैं आपको डेरिवेटिव डेटा दिखा रहा था, एफआईआई डीआई का डेटा, ये सारा डेटा आपको यहां पर मिलेगी। एफएनओ, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। मैं फ्यूचर्स की डेटा भी आपको दिखाऊंगा, तो आप थोड़ा वेट करो। तो ये डेटा यहां पर डाउनलोड हो गया, और इस डेटा में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देखो, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। इस साइड में देखो क्लाइंट टाइप, इधर क्लाइंट है डीआईआई, एफआईआई एंड प्रो ट्रेडर्स, ठीक है। और इधर है इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग, देन
इधर है इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट, स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्ग एंड इधर है स्टॉक फ्यूचर्स शॉर्ट। सो वैसे करके यहाँ पर ऑप्शंस का भी डेटा है। इंडेक्स ऑप्शंस कॉल लॉन्ग है, देन पुट लॉन्ग है, कॉल शॉर्ट है एंड पुट शॉर्ट है। सो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में किसने कहां पर क्या पोजीशन बनाया यहाँ पर आप देख सकते हो। सो एफआई लोग कहां पर कितना अमाउंट के साथ बाय किया है, सेल किया है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा आपको डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद इसको प्रोसेस करके आपका इंटरप्रिटेबल डेटा के फॉर्मेट में लाना होगा। आप जैसे इसको इंटरप्रेट करोगे उस फॉर्मेट में आपको लाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं ये फॉर्मेट में ले आया और ये डेटा में कैसे प्रोसेस किया इसका ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है, मैं लिंक ऊपर डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव डेटा है। उसके बाद आपको देखना है कैश डेटा, और ये डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस डेटा के बेसिस में मार्केट कैसे मूव करता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप थोड़ा पेशेंस रखना। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव डेटा गया एंड देन हम लोग देखेंगे कैश डेटा। कैश डेटा के लिए आपको आना होगा मार्केट डेटा ये वाली टैब पर, यहाँ पर आके पोजीशन स्लैश इन्वेस्टमेंट लिमिट। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक कर दो। यहाँ पर डेली कहां पर क्या पोजीशन बना वो आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, क्लिक हियर टू चेक एफआईआई, एफपीआई एंड डीआईआई ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक कर दो। यहाँ पर डेट डाला हुआ है, लेकिन आपको डेली मार्केट क्लोज होने का बाद 7 बजे 7:30 बजे करीब ये डेटा अपडेट होता है वेबसाइट में, तो आपको डेली डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप कॉपी करो। इधर देखो बाइंग वैल्यू है इन क्रोर्स, इधर है सेल वैल्यू। सो एफआईआई एफपीआई ने 20 तारीख को इतना क्रोर्स की बाइंग किया है। ठीक है, 8,288 करोड़, तो ह्यूज क्वांटिटीज में वो लोग बाय किया है। लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग सेल भी किया है। कितना सेल किया है? 10,291 करोड़ का। तो ऑब्वियसली जो नेट फिगर है वो नेगेटिव है, बाइंग से सेलिंग ज्यादा है, इसलिए -2,202 करोड़। ठीक है, तो ये सेल फिगर है। तो सिमिलरली यहाँ पर डीआई लोग देखो, डीआई लोग यहाँ पर जो नेट पोजीशन है उन लोग का बाइंग फिगर है 1,500। तो ये सारा डेटा आपको डेली यहाँ से कॉपी करना होगा। कॉपी करके आपका फॉर्मेट में ले आना होगा। यहाँ पर मैं ये डेटा भी मेंटेन करता हूँ। देखो इन लोग का बाइंग इतना है, नेट वैल्यू इतना है, डीआई का इतना बाई फिगर है। ठीक है, तो नेट कितना है? -492 करोड़। ठीक है, क्योंकि एफआई लोग सेल किया, डीआई लोग बाय किया, लेकिन नेट नेगेटिव है क्योंकि एफआईएस का शॉर्ट फिगर ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से आपको मार्केट ट्रेंड के बारे में कैसे मालूम पड़ेगा? यहां पर आपको सिर्फ एक दिन का डेटा नहीं देखना है, आप एक हफ्ता 10 दिन का डेटा देखो। सो यहां पर अगर आप देखोगे लास्ट 10 डेज का डेटा तो आपको मालूम पड़ेगा। कभी कभी वो लोग, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, देखो वो लोग सेल किया, देन बाय किया, सेल सेल बाय, सेल सेल बाय बाय बाय। तो अगर आप इसको क्यूमुलेट करोगे, इसको ऐड करोगे, तो काइंड ऑफ नेग्लिजिबल बाइंग फिगर होगा, नहीं तो छोटा सा सेलिंग फिगर हो सकता है। तो इसका मतलब है मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। एक दिन अगर वो लोग बाई कर रहे हैं तो दूसरा दिन वो लोग सेल कर रहा है। ठीक है, इसीलिए मार्केट रेंज बाउंड रहने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये मैं कैश मार्केट का डेटा दिखाया। तो अभी आप चार्ट में भी देख सकते हो, यहां पर मैं दिखा देता हूं निफ्टी का जो सेंटीमेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूं। मैं डेली चार्ट लेके आता हूं, उसके बाद आपको दिखा देता हूं। ओके, यहां पर देखो कुछ दिनों से मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है। डाउन साइड में 17,800 के आसपास, अप साइड में 18,200। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखो कैश मार्केट में वो लोग कभी बाई कर रहे हैं, कभी सेल कर रहे हैं। अगर मैं डेरिवेटिव मार्केट में दिखाऊं तो यहां पर भी आपको सेम फिगर ही देखने को मिलेगा। डेरिवेटिव में वो लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर देखो एक दिन बाई कर रहे हैं फिर सेल कर रहे हैं। मैं ऑप्शंस में दिखा रहा हूं, तो बाय 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 देन ह्यूज सेल, देन अगेन बाय बाय देन ह्यूज सेल, देन अगेन सेल। और फ्यूचर्स में भी देखो
सेम है, यहाँ पर बाय है, सेल सेल बाय। तो यहाँ से भी कुछ पर्टिकुलर एक डायरेक्शन मालूम नहीं पड़ रहा है, एक क्लियर ट्रेंड मालूम नहीं पड़ रहा है। तो उसके चलते मार्केट देखो एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, और कुछ डेटा है, जैसे मैं यहाँ पर FII स्टैट्स भी ये यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप जैसे डेरिवेटिव डेटा देख रहे हो ना, ये सारा फिगर्स नंबर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में है। ठीक है, और यही डेटा यहाँ पर आप अगर देखोगे ये नंबर ये क्रोर्स में होगा। ठीक है, इतना क्रोर्स का बाइंग है और इतना क्रोर्स का सेलिंग फिगर है। इधर देखो इंडेक्स में इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, और इधर स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का डेटा है, ये भी FII का ही डेटा है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो उन लोग का जो रुझान है वो साइडवेज ही दिखेगा, क्योंकि फ्यूचर्स में अगर वो लोग सेल कर रहे हैं तो इधर बाय कर रहा है, इधर सेल छोटा सा, इधर भी सेल है, इधर बाय है, इधर सेल है। ठीक है, सिमिलरली स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी सेम है। तो इसलिए अभी का मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो साइडवेज ही है, और ये जो साइडवेज मूवमेंट है ये कुछ दिन और जारी रहना चाहिए। ठीक है, तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेरा एक कोर्स है ऑप्शन चेन एनालिसिस, वहां पर मैं आपको डिटेल्स में दिखाया कैसे ये सारा डेटा मेंटेन करनी है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तो रिपब्लिक ऑफर चल रही है हम लोग का कोर्सेज में। अगर आप इंटरेस्टेड हो कोई भी कोर्स लेने में, आपको 90% तक डिस्काउंट मिल जाएगी, और ये सीमित टाइम के लिए उपलब्ध होगा, तो आप जल्दी कीजिएगा। तो एनीवे कोर्स क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। ये वाले जो कोर्स है ये हाईएस्ट सेलिंग कोर्सेज है एंड टॉप रिव्यू कोर्स है, ऑप्शन चेन एनालिसिस द सिटी स्कैन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। यहाँ पर ये सारा जो डेटा मैंने आपको दिखाया, इसको कैसे मेंटेन करनी है, कैसे इंटरप्रेट करनी है, वो डिटेल्स में यहाँ पर बताया गया है। तो अगर आप सही में डेरिवेटिव मार्केट में इंटरेस्टेड हो, ऑप्शंस या फ्यूचर्स में, तो आप ये वाली कोर्स ले सकते हो। लेकिन कोर्स लेने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लेना, रिव्यू जरूर पढ़ लेना, अगर अच्छा लगे तो ही आप लेना। ठीक है, और बहुत सारा कोर्सेज भी है, एडजस्टमेंट्स का भी कुछ कोर्सेज है, तो यू कैन गो फॉर दैट आल्सो। तो एनीवे यही है FII DI डेटा की महत्व। तो मेरे हिसाब से ये सारा डेटा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके ख्याल से क्या है, ये सारा वाकई इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको भी लगता है इंपॉर्टेंट है देन आप सिंपली यस लिख देना, और अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, तो सिंपली नो लिख देना। लेकिन कुछ जरूर लिखना, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप मेरी वीडियो पूरा ध्यान से देख रहे हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया प्लीज लाइक और शेयर करना, और हम लोग का चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।